बहुत बड़े बड़े आंसर्स होते हैं और आप लोगों को याद नहीं होते है ना। आप लोगों को लगता है कि यार ये तो इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर्स हैं, एक एक पेज, दो दो पेज, तीन तीन पेज के, तो इनको याद कैसे करें? इसकी कोई ट्रिक है क्या मैम? क्या फिर इसके लिए कोई जादू टोना बता दो, कुछ भी बता दो जिससे ये हमारे दिमाग में घुसे। तो उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बताती हूँ जो मैं अपने खुद के ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बताती हूँ जो मेरी कोचिंग में आते हैं। सबसे पहली चीज, जो आप लोग क्वेश्चन याद कर रहे हैं उसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपको वो समझ नहीं आ रहा तो आपको वो कभी जिंदगी में याद नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसके लिए आपको समझना जरूरी है, वो कोई भी लैंग्वेज में हो, आपको उसकी हिंदी पता होनी चाहिए। हिंदी क्यों? क्योंकि वो हमारी नेटिव लैंग्वेज है, बचपन से हम वही बोलते आ रहे हैं। तो अगर आपको उसको हिंदी में समझना आ रहा है ना, जैसे हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है तो आपको उसको इजी लैंग्वेज करना है। वो अगर हिंदी मीडियम है तो भी आपको हिंदी में उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। नेटिव मीन्स की जो आपको ईजी लगती है वो लैंग्वेज, ठीक है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। इंग्लिश की तो बात ही अलग है कि इंग्लिश तो हमें बड़े बड़े आंसर्स याद ही नहीं होते, तो उसके लिए तो आप लोगों को नेटिव लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। जब आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं ना, उसके बाद आप लोगों को उसको खुद से रिवाइज करना है, अपनी ही भाषा में माइंड में रिकैप करो कि इस क्वेश्चन के आंसर्स में हमने क्या क्या पढ़ा। जब आपका माइंड उस पूरे आंसर को एक बार बता दे, जैसे मूवी देखते हैं हम, मूवी की स्क्रिप्ट अगर हमसे कोई पूछ रहे तो हम जल्दी जल्दी बता देते हैं, इसमें ये हुआ, हीरो ने ऐसा करा, हीरोइन ने ये करा, हीरो ने ही विलन के साथ ऐसा किया, लास्ट में वो लोग मिल जाते हैं या उसका मर्डर हो जाता है। जो चीजें हैं आप सारी रामकथा बता देते हो। तो वैसे ही आपको वो चीज रिवाइज करनी है, आपको याद करनी है, उसके बाद आपको फाइनल आंसर पे जाना है, तब आपको आराम से आंसर याद होगा। ओके। बड़े आंसर्स हमें याद नहीं होते ना, उसके पीछे एक लॉजिक ये भी होता है कि हमारा माइंड ना पहले ही हम उसको डरा देते हैं कि यार बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं और ये तो हमसे याद हो ही नहीं सकते। मैं अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ये बताती हूँ, आपको माइंड को ये नहीं बताना कि वो बहुत बड़े आंसर्स हैं एंड यू कांट डू इट। अगर आप ये चीज उनको बता देंगे ना तो वो पहले से ही डिमोटिवेट होके आपको सारे डिमोटिवेशन वाले सिग्नल भेजेगा और आपकी बॉडी वो चीज इंटरेस्ट के साथ नहीं कर पाएगी। तो आपको सिंपल सी चीज उसको मोटिवेट रखना है, ठीक है। मोटिवेट कैसे रख सकते हैं? अगर बहुत लंबा आंसर है ना तो आप उसको पार्ट वाइज कर लीजिए। मींस अगर आप उसको पहले छोटा पार्ट दिखाएंगे, लाइक अगर आपके पास एक पूरा एक पेज का आंसर है, ठीक है, तो आप उसको पहले हाफ पोर्शन बताइए कि इतना याद करना है मुझे जस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद उससे हाफ, फिर उसके बाद उससे हाफ। इससे करके अगर आप पार्ट वाइज करके याद करते हैं आंसर तो आपको आराम से याद हो जाते हैं। और दूसरी चीज की जो बड़ी क्लासेस होती है, मींस 8th के बाद की जो क्लासेस, उनमें हमें रट्टा नहीं मारना होता। 8, 9, 11, 12 उनमें आप अपनी लैंग्वेज, अपनी वर्डिंग, अपने सेंटेंसेस और अपनी भाषा यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप लोगों को उसको रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने की जरूरत है, जो कि मैंने पहली क्लिप में बताया कि आपको उनको समझना है कि उस आंसर में लिखा क्या है। ओके। अगर आपको वो चीज समझ आ जाएगी तो आप आराम से उस आंसर को याद कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, नर्वस नहीं होना है, बहुत बड़ा आंसर देखकर डरना नहीं है, ठीक है। अगर वो समझ आ रहा है तो बहुत अच्छे से आप उसको कर सकते हैं। अगर नहीं समझ आ रहा, टेक हेल्प फ्रॉम यूट्यूब, टेक हेल्प फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर एंड सिस्टर और ट्यूशन टीचर्स, कहीं से भी हेल्प लीजिए, गूगल से ट्रांसलेट करवा लीजिए, बट उसको समझ के याद करो तो आराम से याद होगा, गारंटी दे रही हूं मैं। ओके। तो इस तरीके से आपको याद करना है।